हेलो बच्चों, क्लास 7th में मॉरल में इंग्लिश मीडियम में आपका 8th चैप्टर कंटिन्यू है। अ यूनिक कल्चरल हेरिटेज, इसका मतलब है एक अनोखी संस्कृति, विरासत या सभ्यता। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। लेट्स रीड। इंडिया हैज़ अ डिस्टिंक्ट कल्चर हेरिटेज। भारत एक बहुत सारी मिली जुली विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं का देश है। कल्चर इज़ अ मोज़ेक ऑफ डिफरेंट थिंग्स। इस संस्कृति में बहुत सारी चीज़ों की परतें हैं, परत बाई परत बहुत सारी लेयर्स हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर इंक्लूड्स द फाइन आर्ट्स। भारतीय संस्कृति में जो चीज़ समेटे हुए जो चीज़ आती है उसके अंदर आती है, या उसे गिन सकते हैं, उसमें वो चीज़ आती है फाइन आर्ट्स। भारत की बहुत सारी अच्छी कलाएं, आर्किटेक्चर, भवन निर्माण या प्राचीन संस्कृति और सभ्यता निर्माण, ह्यूमैनिटी, मानवता, बिलीफ्स, बहुत सारे विश्वास एंड प्रैक्टिसेस, और बहुत सारे काम, बहुत सारे लघु और दीर्घ प्रयास इसके लिए होने वाले। वी आर लकी टू हैव अ रिच कल्चर। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारा इतना ग्रेट, इतना शानदार संस्कृति और सभ्यता है। इसके लिए हमें गर्व करना चाहिए हमें अपने लिए। वन दैट इज़ डाइवर्स एंड वेरी इंट्रिगिंग, जो बहुत ज़्यादा विभिन्नता लिए हुए, यानी एकता और विभिन्नता इन दोनों का बहुत बड़ा संगम है। इंडियन आर्किटेक्चर इज़ अ हैविंग टेस्टिमोनी टू आर रिच कल्चर हेरिटेज। भारतीय भवन निर्माण कला बहुत ज़्यादा जीवित प्रकार से देखी जा सकती है। कई सारे बहुत ज़्यादा जीवित किले के रूप में हैं और उनके अंदर जीवांत वर्णन देखा जा सकता है। उन्हीं में से एक है बच्चों ग्वालियर का किला। इसे लिविंग फोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत सुंदर किला है, आप लोग को भी देखना चाहिए, घूमना चाहिए। वी इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिफरेंट पीपल हु केम एंड स्टेड इन इंडिया। हम बहुत सारे लोगों से प्रभावित हुए समय समय पर, जो विभिन्न लोग भारत में आए और रुके, अपनी संस्कृतियों के साथ भारत की संस्कृतियों को मिलाया और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, उन्होंने भी हमसे बहुत कुछ सीखा। समटाइम्स, कुछ समय तक, द अदर हु मेड इंडिया एज देयर होम। बहुत सारे लोगों ने भारत को अपना घर बनाया। एंड इन दिस मैनर, इस तरीके से, इंडियाज आर्किटेक्चर हैज़ मैनी इन्फ्लुएंस लाइक द्रविड़न। इस प्रकार भारतीय संस्कृति और सभ्यता के ऊपर बहुत सारी संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव आया या रूप आया, उनका मिला जुला रूप देखने को मिलता है, जिनमें से हैं द्रविड़न सभ्यता, जैन सभ्यता, मुगल सभ्यता और कॉलोनियल सभ्यता। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है, दैट आर मोन्यूमेंट्स, कि हमारे स्मारक आर वास्टली डिफरेंट फ्रॉम द लेवल फ्रॉम पार्ट ऑफ इंडिया एंड टू अनदर। इस प्रकार हमारे जो भवन निर्माण हैं, हमारे जो भवन हैं, या हमारे जो स्मारक हैं, प्राचीन स्मारक है, वो बहुत अलग अनूठी छाप लिए हुए हैं। वो किसी एक पहचान से नहीं मिलते हैं, बल्कि उनके अंदर बहुत सारे रूप और रंग दिखाई देते हैं, विभिन्नता का प्रारूप है। द द्रविड़न इन्फ्लुएंस कैन बी सीन बाय द वेरियस किंगडम्स। द्रविड़ सभ्यता का प्रारूप देखा जा सकता है विभिन्न राजधानियों में, इन डिफरेंट पीरियड्स देन, अलग अलग कालों में, अलग अलग समय के प्रतिरूपों में। करेक्टरिस्टिक्स फीचर दीज ऑफ स्टेप पिरामिड्स, सीधे खड़े पिरामिड्स। इसका उदाहरण है स्टेप टेम्पल इन क्रिटिक कर्व स्टोन ऑफ, और सीधे पत्थर से बने हुए मंदिर जो इसकी पहचान दिलाते हैं। और विभिन्न प्रकार के योद्धा जो मंदिर की छतों पर या मंदिर की प्राचीरों पर दिखाई देते हैं। सम फेमस वन, उनमें से कुछ प्रसिद्ध, लाइक आर द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई। सच में मीनाक्षी टेम्पल मदुरई का जो है बहुत अद्भुत है बच्चों। 4 तरह से एक जैसा ही मंदिर का द्वार दिखाई देता है। सचमुच आप सबको ये चेन्नई का मदुरई टेम्पल भी घूमना चाहिए, तमिलनाडु में स्थित है। द डोडा बसप्पा टेम्पल इज़ दमल इन कर्नाटका। और दूसरी बात या दूसरा उदाहरण है डोडा बसप्पा टेम्पल, डोडा बसप्पा मंदिर जो कर्नाटका में स्थित है, शोर टेम्पल नियर, और उसके बाद शोर टेम्पल
की बात आती है। तो इस तरह से बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही। ये यूनिक कल्चर हेरिटेज का एक सिंगल पार्ट हो गया है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।